मैं तो जो मान लो कि 1000 किताब ले चुका हूँ और पूरा अध्ययन कर लिया है, इसीलिए मुझे पता है कि बौद्ध धर्म ही इस देश का स्थायी धर्म है। ये जो पूछ है ना हमारे पीछे हिंदू धर्म की जो लगी हुई है, हम इसे काट नहीं चाहते हैं। जिसमें बेइज्जती हो महिलाओं की हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा बेइज्जती, लेकिन किसी की आंखें खुलती नहीं है। हम उस धर्म में क्यों रहे जिसमें बेइज्जती हो, लेकिन अब इसमें ना तो महिलाओं को पहले भी अधिकार नहीं थे, आज भी नहीं है। अब संविधान के तौर लेकिन पर आजकल तो ये सब बात बोलेंगे तो केस दर्ज हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाने दो, मरने से कौन डरता है। मैं इस समय अम्बेडकर भवन में हूँ और कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी भीड़ थी, ये देखिए माता रमाबाई की अम्बेडकरी तस्वीर है। राजेंद्र पाल गौतम ने दीक्षा का एक प्रोग्राम रखा था। सावित्रीबाई फुले जी ये खुद ओबीसी समाज से थी और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीरें हैं। सोचिए, तो वो तमाम इतिहास पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में समाज को जो है जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया। तो ये ज्योतिबा फुले की तस्वीर है। और ये देखिए गुरु नारायणा जी, तो तमाम जो महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई थी और एक बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ था। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उसके बाद संत शिरोमणि रविदास जी की ये तस्वीर है, ये देखिए। उसके बाद मान्यवर कांसी राम साहब की तस्वीर है, तथागत बुद्ध की तस्वीर है। और किताबें बहुत ज़्यादा बिकती है। जब भी इस तरह के कार्यक्रम में आप आएंगे तो आपको लगेगा कि जो बहुजन समाज का जो पूरा आंदोलन है वो किताबों से चल रहा है। और इन महापुरुषों से मान्यवर कांसी राम साहब की तस्वीर है। और वो देखिए साहू जी महाराज कबीर की तस्वीरें हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जब भी आप किसी जय भीम बहुजन आंदोलन में जाएंगे तो आपको किताबें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये तस्वीरें देखिए, ये किताबें देखिए। तो बहुजन आंदोलन मतलब होता है किताबें। ये किताबें देखिए किस तरह से, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं बहुजन। तो धीरे धीरे ये तमाम लोग, इनका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। तमाम लोग अपने बुक स्टॉल्स लगाते हैं, ये किताबें लगाते हैं। तो बहुजन आंदोलन में ये एक बड़ी खासियत है कि ये समझ में तब आता है जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो ये तमाम किताबें हैं। आपने कितनी किताबें ली? मैं तो जो मान लो कि 1000 किताब ले चुका हूँ और पूरा अध्ययन कर लिया है, इसीलिए मुझे पता है कि बौद्ध धर्म ही इस देश का स्थायी धर्म है। और SC ST OBC के मानने वाले लोग जिस दिन अपने इस धर्म को पहचान जाएंगे तो सारे प्राचीन अपने धर्म अपने घर में आ जाएंगे। और ये जैसे उमर वैली की तरफ जिसका कोई आदान नहीं, कोई इसका सैर पैर नहीं, इस तरीके से हिंदू हिंदू कह के इन लोगों को बलगलाते हैं। और ये अपने ही पूर्वजों की कहा सो कहते हैं देवी देवता भगवान है। यहाँ कोई देवी देवता भगवान नहीं है। जिन्होंने हिरण्यकश्यप और राजा बलि, इतने राजा महाराजा, हम लोग किताबों पर बात कर रहे थे। तो देखिए ये किताबें देखिए। तो जब भी आप बहुजन आंदोलन में जाएंगे तो किताबें आपको बहुत मिलेंगी और इस तरह के प्रतीक बन गए हैं। तो एक बड़ा मार्केट भी खड़ा हो रहा है। सोचिए, तथागत बुद्ध की तस्वीरें हैं, बेल्ट बन रहा है, तस्वीरें बन रही है। बाबा साहब के आप गाड़ी रखते हैं तो डैशबोर्ड पर लगा सकते हैं। तो कल्चरल हेजमनी का जो पूरा मसला है वो सॉर्ट आउट हो रहा है। और जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ लिख रहा है, सोशली इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हो रहा है। ये देखिए ये तमाम ये देखिए आप रिंग खरीद सकते हैं। बाबा साहब की तस्वीरें हैं। ये देखिए ये रिंग्स हैं, रिंग है, इसमें जय भीम लिखा हुआ है। और ये देखिए किस तरह से तस्वीरें हैं। तमाम बैच हैं, कलम हैं। तो ये लगातार इस तरह के मार्केट जो हैं वो बन रहे हैं। वो देखिए गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखने के लिए है। तो इस तरह के एक बड़ा मार्केट भी जो है वो बहुजन आंदोलन बनता जा रहा है। और ठीक ठाक भीड़ होती है लोगों की। बाबा साहब की तस्वीरें लोग खरीद रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो एक आंदोलन चल रहा है लगातार, वो ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। बड़ा मार्केट है जी। बताइए। ये थोड़ा सा बुलाएंगे तो मैं यही कहूँगा। मैं बहुत सुनता हूँ। मध्य प्रदेश से आए हमारे कुछ लोग। 2 मिनट क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। आज आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध को जब तक कि उनकी फिलॉसफी को शिक्षा के क्षेत्र में ना जोड़ा जाए, जब तक कि समाज में जो विकास और उन्नति और एक आध्यात्मिकता का जो ज्ञान होना चाहिए समाज के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में, वो तब तक नहीं होगा जी। तो ये तमाम लोग जो हैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और बहुजन समाज के लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये किताबें आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज तभी बढ़ेगा जब वो आगे पढ़ेगा। तो ये देखिए किस तरह से तस्वीरें में सबको है। पेरियार ललई सिंह यादव हैं, शहीद सम्राट मतादीन भंगी हैं। आप बेचते हैं जी। क्या नाम है? टिंकू कुमार। तो बिकता भी है, तस्वीरें बिक रही है जी, बिक रही हैं। रोजी रोटी चल जा रही है? रोजी रोटी चल जा रही, करेंगे बिक्री करे होगी तो रोजी रोटी चलेगी।
तो बिक रही है तस्वीर? हाँ बिक रही है, तस्वीर बिक रही तो बिरसा मुंडा की तस्वीरें हैं और तमाम संत गाडगे की तस्वीरें हैं। तो इसी तरह से सोचिए किस तरह से शोषित बहुजन समाज के लोग हैं और तमाम लोग जो बहुजन आंदोलन में जुड़े हैं। कितना बदला है आप लोग के समय और आज के समय में? लगता है कि कुछ आंदोलन मजबूत हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हुआ है, खुशी है? बिल्कुल है, और आगे भी बढ़ेंगे और भी बदलेंगे। ये जो पूछ है ना हमारे पीछे हिंदू धर्म की जो लगी हुई है, हम इसे काटना नहीं चाहते हैं बिल्कुल। जिसमें बेइज्जती हो महिलाओं की, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा बेइज्जती है, लेकिन किसी की आंखें खुलती नहीं है। हम उस धर्म में क्यों रहें जिसमें बेइज्जती हुए? लेकिन अब इसमें ना तो महिलाओं को पहले भी अधिकार नहीं थे, आज भी नहीं है। अब संविधान के तौर लेकिन पर आजकल तो ये सब बात बोलेंगे तो केस दर्ज हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाने दो, मरने से कौन डरता है? मरना तो है ही, 10 साल पहले मरो, 10 साल बाद में मरो, लेकिन कम से कम नहीं, बात कहने का हक तो है हमें। तो सोचिए यार, अपना कार्ड दे दीजिए अपना। अरे रुकिए, तो मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और संत कबीर और रविदास। सोचिए किस तरह से संत कबीर और रविदास ने धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ बोला है, लिखा है, पढ़ा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। विशाल धम्म दीक्षा समारोह हुआ था और मैं इस समय अम्बेडकर सेंटर में हूँ, जहाँ आज एक बड़ा आयोजन हुआ था और जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं वो एकजुट हुए थे और धम्म दीक्षा का आयोजन था, जिसको अशोक विजयदशमी के मौके पर बड़ा आयोजन हुआ था, जिसमें बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहब के बताए रास्ते पर धम्म दीक्षा ली है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।